इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांकीपुर में जीत के बाद प्रशांत किशोर को ज्यादा ही उत्साहित नजर आ रहे हैं और इसी बीच उन्होंने बिहार के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मुलाकात की है। बांकीपुर की व्यवस्था को लेकर, राजधानी की व्यवस्था में सुधार को लेकर और साथ ही साथ जिसके कारण राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। तो क्या कुछ हुआ है, कैसे प्रशांत किशोर की एक्टिवनेस जो है बढ़ती जा रही है और इसका कितना असर पड़ने वाला है, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सबसे पहले बात करते हैं, आखिर प्रशांत किशोर को ज्यादा ही उत्साहित नजर आ रहा है, इसका कितना असर जमीन पर देखने को मिल सकता है? देखिए, जब बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी पूरी तरह से जीरो पर आउट हो गई, तो उसके बाद उन्होंने बांकीपुर का एक बहुत बड़ा दांव चला और जनता के सामने इस तरीके से आए कि मानो लोगों को लग रहा था कि एक ऐसा विकल्प हमारे पास आया है जो दूसरे नेताओं से अलग है। प्रशांत किशोर ने बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की, बहुत सारी घोषणाएं की और जिस तरीके से चुनाव प्रचार करके लोगों से वोट मांगा था, अब वो कोशिश कर रहे हैं कि उस दिशा में वो आगे बढ़ें, क्योंकि उनके वोट मांगने का तरीका, उनके चुनाव प्रचार का तरीका दूसरे नेताओं से अलग था। लोग यहाँ पर घर के नाम पर, बिजली, सड़क, पानी के नाम पर वोट मांग रहे थे। बीजेपी हो, तेजस्वी यादव अपने मुद्दों पर मांग रहे थे, कह रहे थे बीजेपी से देश को खतरा है, बहुत सारी चीजें। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा था कि आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य को देखते हुए हमें वोट करिए। अगर आपको चिंता है कि बिहार से पलायन रुके, तब आप हमें वोट कीजिए। अगर आपको लगता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था सही होनी चाहिए, तब आप हमको वोट कीजिए। तो प्रशांत किशोर ने जो एक माहौल बनाया, लोगों को बहुत सारी उम्मीदें नजर आई और इसके बाद चुनाव लड़े भी, चुनाव जीते भी। बांकीपुर जो बीजेपी का अभेद्य किला माना जाता था, वहां प्रशांत किशोर 19,000 वोटों से चुनाव जीत गए और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी हार थी और प्रशांत किशोर के लिए उतनी ही बड़ी जीत थी। ऐसे में उन्होंने जीत के बाद 10,000 नौकरी देने का ऐलान कर दिया और पूरे बिहार में हर तरफ प्रशांत किशोर की चर्चा भी होने लगी। और अचानक से वो जाते हैं, पहले तो चुनाव जीतते हैं, उसके बाद आकर लोगों से मिलते हैं। आम लोग, वैसे बहुत सारे विधायक हैं जो 2 महीने 3 महीने गायब रहते हैं अपने इलाके से, लेकिन प्रशांत किशोर आए, लोगों से मुलाकात की, अपने क्षेत्र में घूमे, वार्ड घूमकर लोगों की समस्या को जाना, समझा। उसके बाद 10,000 नौकरी देने का ऐलान किया और अब अचानक से वो पहुंचते हैं और बिहार, आपने कहा कि कई बड़े अधिकारी से मिले, तो लगभग सभी बड़े अधिकारी से मिल गए और ये मैसेज देने की कोशिश की कि प्रशांत किशोर नॉर्मल विधायक से बिल्कुल अलग हैं। इनका एक अपना जनाधार है लोगों के बीच और इनकी एक अपनी फैन फॉलोइंग है लोगों के बीच, लेकिन इनका रुतबा देश के बड़े बड़े लोगों के साथ भी है। इस तस्वीर को देखिए, प्रशांत किशोर के साथ प्रत्यय अमृत जो बिहार के मुख्य सचिव हैं, इसके अलावा डीजीपी विनय कुमार और 6 से 7 बड़े अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। लोग अब यही कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा है कि एक विधायक के लिए इतने बड़े अधिकारियों से मिलना कोई आसान बात नहीं है। ये सभी अधिकारी सिर्फ मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ एक बार में बैठते हैं। एक विधायक के लिए इतने सारे अधिकारियों के साथ एक बार में बैठना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बहुत सारे विधायक होते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि ऐसे जो सीनियर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ सही तरीके से बातचीत भी वो कर पाए। उनके हाथ पैर भी कांपने लगते हैं बहुत सारे। लेकिन ये बैठक जो है, ये किस मुद्दे पर रखी गई थी, किस मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने बैठक में बात की? जैसा कि आपने बोला कुछ विधायकों के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, तो आखिर प्रशांत किशोर जिस एक्टिवनेस के साथ काम कर रहे हैं उसका कितना असर देखने को मिलेगा और क्या कुछ हुआ है इस बैठक में? देखिए, वही सारी जो मैंने कहा कि प्रशांत किशोर जिन वादों के साथ चुनाव में उतरे थे और बांकीपुर को जो उन्होंने बेहतर बनाने की बात की थी, उसे लेकर के वो मिले और तमाम बड़े अधिकारियों से चर्चा की और इसमें पूरे बिहार का भी जिक्र हुआ ही होगा। लेकिन प्रशांत किशोर की जब मुलाकात हुई तो उसके बाद जन स्वराज की तरफ से बहुत सारी घोषणाएं की गई कि आखिरकार उन्होंने किस मुद्दे पर बातचीत की और जो ऑफिसर्स थे, जो बड़े अधिकारी थे, उनका क्या रिस्पॉन्स आया। तो अगर पॉइंट्स में समझें तो पटना में ट्रैफिक समस्या से निपटने के लिए एक इंटर डिपार्टमेंटल वर्कशॉप आयोजित की जाएगी, जिसमें आईआईटी जैसे प्रमुख संस्थानों और विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक आधुनिक फ्यूचरिस्टिक प्लान तैयार होगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सड़क, नाली, वेडिंग जोन और पार्कों से जुड़े मुद्दों पर नगर निगम के साथ मिलकर समाधान निकाला जाएगा। बांकीपुर और पूरे पटना शहर में पीने के पानी की किल्लत का तुरंत निदान करने का निर्णय लिया गया। पटना के राशन कार्ड धारकों को 5 किलो अनाज देने, गली, स्ट्रीट लाइट और ड्रेनेज की समस्याओं पर चर्चा हुई। तो जो मुख्य मुद्दे बांकीपुर से जुड़े नजर आए, प्रशांत किशोर ने इन तमाम मुद्दों को लेकर सभी बड़े अधिकारियों से मुलाकात की
और ये कहा कि भाई ये सारी चीजें यहाँ की समस्याएं हैं, आप इसका समाधान करिए। यानी जो बात को लेकर वो चुनाव में उतरे थे उस पर फिलहाल वो खरे नजर आ रहे हैं। और पूरे बिहार में ये जो फोटो है वो पूरे बिहार में ट्रेंड कर रहा है कि एक विधायक जीत के बाद इतना उत्साहित है, जो उसने कहा था वो उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में अब चुनौती दूसरी तरफ के लिए बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि बहुत सारे विधायक हैं वो बड़े अधिकारियों से मिलने तक की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी उसका एक अपना ऑरा होता है और एक विधायक है उसका अपना रुतबा होता है अपने इलाके में। लेकिन बड़े लोगों के बीच वो बैठकर क्या इस तरीके से बातचीत कर पाएगा? और प्रशांत किशोर तो अपने आप में एक माहिर शख्सियत है, आप उनके आलोचक या उनके विरोधी हो सकते हैं, लेकिन पूरे देश में उनकी एक अलग पहचान है। चाहे देश के पीएम नरेंद्र मोदी के साथ काम करने का उनका अनुभव रहा हो या देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ काम करने का उनका एक्सपीरियंस रहा हो, प्रशांत किशोर का अपना एक कद है, उनकी अपनी एक पैठ है, उनकी अपनी एक शख्सियत है। इसी वजह से उनके रिश्ते हर किसी के साथ हैं, चाहे वो कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, बड़ा मंत्री हो। हमने देखा कि जब वो शपथ ले रहे थे उस वक्त भी बहुत ही नॉर्मल मोड में नजर आ रहे थे कि बीजेपी पर जिस तरीके से हमले करते हैं, और वहां जाने के बाद परिपक्वता नजर आई। तो वो बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो असली मुद्दा है वो बिहार में किस तरीके से विकास हो और बिहार की स्थिति कैसे बदली। खास करके ये बीजेपी और आरजेडी दोनों के लिए कितनी बड़ी चुनौती होने वाला है? देखिए, ये बीजेपी और आरजेडी दोनों के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि एक सत्ताधारी पार्टी है और दूसरी विपक्षी पार्टी है, और दोनों पार्टियों में इस वक्त जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा है। बीजेपी 7वें आसमान पर है, 200 से ज्यादा सीटें हैं उसके पास एनडीए गठबंधन के तहत, और आरजेडी की स्थिति खराब है, गठबंधन के तहत उनके पास 40 सीट किसी तरह से भी नहीं होती है। तो इस स्थिति में ये दोनों अपनी अपनी बातों को लेकर आगे बढ़ेंगे। सम्राट चौधरी भी लगातार बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हर दिन बड़े फैसले ले रहे हैं, वो भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तेजस्वी भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कभी कभी लोगों को लगता है कि जब दो पार्टियां हैं, क्या तीसरा विकल्प हमारे लिए हो सकता है? आगे चलकर वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे या न उतरे वो तो वक्त बताएगा। लेकिन हमने देखा पंजाब में अरविंद केजरीवाल वहां पर चुनाव जीत गए, लोगों ने साइड कर दिया बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल सबको। तमिलनाडु में वही हुआ, एआईडीएमके और डीएमके को लोगों ने साइड हटा दिया और उसके बाद सरकार बन गई विजय की। तो ऐसे में बहुत सारी स्थिति ऐसी होती है जहां पर लोगों की सोच थोड़ी अलग होती है। लेकिन प्रशांत किशोर ने जितनी बातें की है, जितने वादे किए हैं, अगर उन वादों को वो पूरा कर देते हैं तो फिर बिहार की राजनीति में उनका भविष्य है। लेकिन अगर वादों को पूरी नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको दिक्कत होगी। हालांकि इसकी संभावना कम नजर आ रही है, क्योंकि एक्टिवनेस वो जो है साफ साफ नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि आगे चलकर क्या कुछ होता है, क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार सम्राट चौधरी पर भी हमले कर रहे हैं, प्रशांत किशोर लगातार तेजस्वी यादव पर भी हमले करते रहते हैं। तो ऐसे में अब बिहार को आगे ले जाने के लिए, बांकीपुर को आगे ले जाने के लिए प्रशांत किशोर आखिरकार क्या कुछ करेंगे। एक बार जरा अधिकारियों के नाम बता देते हैं जिनसे प्रशांत किशोर ने मुलाकात की है। प्रत्यय अमृत मुख्य सचिव है, मैंने कहा डीजीपी विनय कुमार भी हैं। इसके अलावा शीला ईरानी जो कि विभाग की वर्तमान प्रधान सचिव हैं और परिवहन विभाग की, आनंद किशोर वर्तमान प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, अनिमेश कुमार पराशर कमिश्नर पटना नगर निगम, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव से भी मुलाकात की, और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पेयजल विभाग के सीनियर ऑफिसर से भी मुलाकात की। तो इतने बड़े बड़े अधिकारी इस समय इस फोटो में प्रशांत किशोर के साथ नजर आए, जो इस बात की गवाही देता है कि प्रशांत किशोर चाहें तो किसी से भी मुलाकात कर सकते हैं, प्रशांत किशोर चाहें तो किसी भी बड़े नेता से मिल सकते हैं। हो सकता है वो सम्राट चौधरी से भी मिलने चले जाएं कुछ दिन में, इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है। और वो तस्वीरें देखने के लिए पूरा बिहार बेताब है, क्योंकि वो बहुत ही दिलचस्प तस्वीर होगी जब प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से एक दूसरे पर हमला किया जाता है, जिस तरीके से दोनों पर वार पलटवार एक दूसरे के लिए करते हैं, और खासकर प्रशांत किशोर तो कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव नजर आते हैं। इस स्थिति में दोनों जब मिलेंगे तो वो गर्मजोशी क्या होगी ये वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि बिहार की राजनीति में अब मुद्दों की बात होने लगी है, बिहार की राजनीति में अब असली मुद्दों पर चर्चा शुरू हो गई है। अब आप देखिए जो बाकी मुद्दे हैं जो चुनाव में ज्यादा गूंजते हैं उसकी चर्चा कम हो रही है, विकास, रोजगार, शिक्षा, इन सब चीजों पर ज्यादा बातचीत हो रही है। तो आने वाला वक्त बताएगा कि बिहार की राजनीति को प्रशांत किशोर कहां लेकर जाएंगे और सम्राट चौधरी की क्या भूमिका होगी, तेजस्वी यादव की क्या भूमिका होगी, यह वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस वक्त बिहार एक सही दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की अगुवाई में सरकार एनडीए की उसको सही दिशा में लेकर जा रही है, और प्रशांत
प्रशांत किशोर भी अपने तरीके से सही काम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी ग्राउंड पर एक्टिव नजर आए हैं। तो इस तरीके से अगर सारी सत्ताधारी पार्टियां लगी रहे, सारे विपक्षी पार्टियां एकजुट रहे, सरकार पर दबाव बनाने वाले लोग मौजूद रहे, तो इससे जनता का ही विकास होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर ने कहा कि हम 10,000 नौकरी देंगे, तो बीजेपी के विधायक हैं सुजीत कुमार सिंह गौड़ा बौराम से, उन्होंने कहा कि हम 25,000 युवाओं को नौकरी देंगे और इसके लिए 18-19 सितंबर का उन्होंने तारीख भी तय कर दी है। तो इससे समझ में आता है कि किस तरीके से आपस में कंपटीशन बढ़ रहा है नेताओं के बीच, और ये कंपटीशन बिहार के लिए बहुत हेल्दी होगा। इससे बिहार की स्थिति सही हो जाएगी। बिहार जो बीमारू प्रदेश है वो उससे बाहर निकल जाएगा, पलायन कम हो जाएगा, और जो लोग बिहार को लेकर इतनी सारी बातें करते हैं, मन में इतनी सारी बातें रखते हैं, उनका नजरिया भी बिहार के प्रति चेंज हो जाएगा। तो ऐसे में ये एक मुलाकात है, ये बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव की आहट है, जो बिहार की सियासत में मुद्दों की राजनीति को हावी करती हुई नजर आ रही है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में जितने वादे किए थे उस पर वो खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से उन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों से मुलाकात की है, मुद्दों की राजनीति पर अब वो बात कर रहे हैं, जिसका बड़ा असर बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।